हेलो दोस्तों, कंपटीशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम जो ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। देखिए, ऐसे कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है। इसमें देखिए जो केटू जो है भारत में स्थित है और भारत के जो है आप लद्दाख में देख सकते हैं केटू को। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो कहाँ है, सिक्किम में है। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है भारत में नहीं है बल्कि कहाँ है, यह नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में है। इस कारण इसका जो आंसर हो सकता है कौन होगा, इस कारण इसका जो आंसर हो सकता है आपको कौन होगा, माउंट एवरेस्ट। इस कारण इसका आंसर कौन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसके कारण इसका आंसर कौन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे महेंद्रगिरी कहाँ। इसके बाद देख महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है। तो महेंद्रगिरी की बात करेंगे तो यह आपको जो है उड़ीसा में स्थित है। और याद रखिएगा महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में है। और जो है पूर्वी घाट होता है, एक पश्चिमी घाट होता है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी ही है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, महेंद्रगिरी है। हम लोग देख लेंगे आगे। अरवली और बिंद के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। तो अरवली और बिंद के बीच जो है आपको मालवा का पठार स्थित है। कौन पठार स्थित है, अरवली और बिंद के बीच जो है मालवा का पठार है। जबकि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो झारखंड में है। इस बात को हम लोग देख लेते हैं। आगे देखें, इनमें से कौन मुख्य हिमालय में की श्रेणी है। इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है। कहने का मतलब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है। तो इनमें से मुख्य हिमालय की श्रेणी की अगर बात करेंगे तो वह है आपको शिवालिक जो मुख्य हिमालय की श्रेणी है। जबकि पटकाई जो है, पटकाई अरुणाचल प्रदेश में, जयंतिया मेघालय में स्थित है। जयंतिया कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। आगे देखते हैं, त्रिशूल शिखर किस राज्य में स्थित है। त्रिशूल शिखर की बात करेंगे तो ये आपको उत्तराखंड में है। त्रिशूल हो गया, नंदा देवी हो गया, ये कहाँ है, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी हो गया, ये कहाँ है, आपको जो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं, सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है। सारामती पर्वत की बात करेंगे तो जो सारामती पर्वत है वह आपको जो है नागालैंड में। सारामती पर्वत कहाँ स्थित है, नागालैंड में स्थित है। सारामती पर्वत जो है नागालैंड में स्थित है। कैलाश शिखर निम्न में से किस राज्य में है। तो कैलाश शिखर आपको जो है गारो, खासी, जयंतिया, नेकुरा, कैलाश, ये सब कहाँ है, मेघालय में स्थित है। मोलसिस बेसिन किस राज्य में स्थित है, वह आपको मिजोरम। मोलसिस बेसिन किस राज्य में स्थित है, मिजोरम स्थित है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन है, पिटली द्वीप कहाँ स्थित है। पिटली द्वीप की बात करेंगे, ये आपको लक्षद्वीप में स्थित है। पिटली द्वीप कहाँ स्थित है, पिटली द्वीप की बात करेंगे कहाँ है, लक्षद्वीप स्थित है। इस पर स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और स्वर्णरेखा बारे में याद रखिएगा, इसे छोटा नागपुर का गंगा भी कहते हैं। स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही जमशेदपुर शहर स्थित है। इसके बाद मलेम पर्वत कहाँ स्थित है। जो मलेम पर्वत है आपको जो है गोवा में स्थित है। मलेम कहाँ है, गोवा में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म के लिए पवित्र स्थान है। तो जो जैन धर्म के लिए। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म के लिए पवित्र स्थान है, तो जैन धर्म के लिए। चौखंबा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। चौखंबा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। किस घाटी के समीप भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती है। तो वह आपको जो है, आपको याद रखना है, चुंबी घाटी के समीप। चुंबी घाटी के भारत, भूटान और जो चीन की सीमाएं कहाँ मिलती है, चुंबी घाटी के समीप मिलती है। नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप बनता है। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर आपको याद रखना होगा अलिया बेट। और जबकि ताप्ती नदी के मुहाने पर जो है, ताप्ती नदी के मुहाने पर किसका द्वीप बनता है, तो खल्दिया बेट। ताप्ती नदी पर खलिया बेट। अराकू घाटी किस राज्य में है। अराकू घाटी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। याद रखिए, अराकू घाटी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागालैंड में बात करें, कंबम घाटी है। कंबम घाटी नागालैंड में है। सिक्किम युथांग घाटी हो गया, इसके बाद चुंबी घाटी हो गया, सब कहाँ है, सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी नदीय द्वीप कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी नदीय द्वीप मांजुली द्वीप है। और कहाँ है, असम राज्य में है। और ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। मांजुली द्वीप असम है। असम का 33वां जिला का दर्जा जो है मांजुली द्वीप को दिया गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटचल द्वीप किस द्वीप समूह का भाग है। तो कटचल जो द्वीप समूह है आपको निकोबार का भाग है। कटचल द्वीप समूह किसका भाग है, तो निकोबार का भाग। कटचल द्वीप समूह किसका भाग है, निकोबार का भाग है। कटचल जो द्वीप समूह किसका भाग है, निकोबार का भाग है।
इसके बाद हेलोक द्वीप का नया नाम क्या बदल रखा है? हेलोक द्वीप का नाम बदल क्या किया गया है? स्वराज द्वीप किया गया है। हेलोक द्वीप का नाम बदल कर जो है स्वराज द्वीप। राष्ट्र द्वीप का नाम बदल क्या किया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। राष्ट्र द्वीप का नाम बदल सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। इसके बाद जो है शहीद, इसके बाद देखेंगे सुभाष चंद्र बोस द्वीप गया है, राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर शहीद जो सुभाष चंद्र नील द्वीप का नाम बदलकर जो है नील द्वीप का नाम बदल क्या किया है? शहीद द्वीप किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? वह है आपको माउंट थुलियर। और माउंट थुलियर ये जो है आपको बात करेगा तो दक्षिण आपको जो है सॉरी ग्रेट निकोबार में, कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। और वहीं फैंडल पीक की बात करें सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और कहाँ है? यह आपको उत्तरी अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक की इसकी ऊंचाई 738 मीटर, कितना है? 738 मीटर है। देवसादारा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। देवसादारा की बात करेंगे किस राज्य में स्थित है? देवसादारा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देवसादारा किस राज्य में स्थित है? तो देवसादारा की बात करेंगे तो वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कथनों को चुनिए, सुनना है। इसमें देखिए ये कह रहा है कि मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है? तो मुंबई को नासिक से थालघाट जोड़ता है। इसके बाद थालघाट, मुंबई को पुणे से भोरघाट, और मुंबई को सॉरी कोयम्बटूर को कोची से कौन जोड़ता है? पालघाट, यानी इसका आंसर ये होगा ये। और देखिए इसमें दो ऑप्शन हो गया है तो दोनों सही हो सकता है। टीकापारा और नयागढ़ के बीच कौन नदी होकर गुजरती है? महानदी गुजरती है। इसके बाद आगे देखते हैं महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन थे? कलसुबाई 1686 मीटर ऊंचाई है जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सब पर्वत महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेगा तो कलसु है। ब्रेल है ब्राइल पर्वत किस राज्य में? देखिए 3 राज्यों में इसके विचार, असम है, नागालैंड में है और मणिपुर में है, लेकिन मेघालय में नहीं है। निम्नलिखित हिमालय का विस्तार कितने राज्यों में देखने को मिलता है? तो हिमालय का विस्तार 11 राज्यों में देखने को मिलता है। भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार मिले? 10.7%। 27% की बात करेंगे तो इस पर जो है पठार देखने को मिलता है। पर्वत की 18.6%, पर्वत 18.6%, 17%, 43% मैदान की भाग देखने को मिलता है। आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा ही प्रश्न देखने के लिए हमारे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में लाते रहेंगे। धन्यवाद।